अरे भाई कहाँ हैं आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी तब से बंद पड़ी है। हाँ, हम यहाँ कुड़िया घाट के पीछे वाली गली में हैं। जी प्लीज जल्दी आइए ना, बड़ी मुश्किल से आपका ही नंबर लगा है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप एड्रेस बता पाएंगे? जय हिंद सर। कोई सुराग? सर हम डीएसपी सर की गाड़ी के पास ही खड़े हैं। उनका फोन मिला है। लापता होने से पहले आखिरी बार वो मैकेनिक से बात कर रहे थे। रिसीव कॉल में मैकेनिक का नंबर है आखिरी बार। बाकी ऐसा कोई मजबूत इशारा नहीं मिला है जिससे हम ये पता लगा सके कि वो अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गए। सर सारे संभावित जगहों पर टीम भेज दी गई है। बहुत ही व्यापक स्तर पर खोज चल रहा है सर। जैसे ही कुछ इशारा मिलता है हम आपको तुरंत खबर करते हैं। ओके सर? ठीक है, रिपोर्ट करती रहे। जय हिंद सर। जय। सर के फोन के अलावा और कुछ नहीं मिला मैडम। क्या लगता है आपको, ऐसे अचानक से डीएसपी सर गायब हो गए, क्या हुआ होगा उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, अचानक से वो गायब नहीं हुए हैं। ये अपहरण है। और ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसने जिंदगी का बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मैया कसम वो हमारे हाथ लग गया ना, हम वो बवंडर मचाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका आवाज सुनेगी। बाल भी बाप। अरे कोई निकालो, निकालो यार। अरे मैडम ये देखिए, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये तो सब लड़की का सामान है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैडम, हमको लगता है डीएसपी साहब का कोई लब लपाटा का चक्कर चल रहा था और यही कारण बना है उनके अपहरण का। नहीं, हम तो उनके अपहरण का कारण जानने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, हमारे भैया ऐसे नहीं है। वो इन सब लड़की के टंटा में ये सब में नहीं पड़ते हैं वो। नहीं मैडम, आप एकदम सही बात कह रही हैं, लेकिन चंपक जी जो हैं वो डीएसपी सर के बारे में बात करें, आपके भाई के बारे में नहीं। हम भी डीएसपी सर का बात ही कर रहे हैं। डीएसपी सर हमारे भैया हैं। क्या ऐसे क्या आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? जाके और कोई सुराग ढूंढिए ना। कहाँ चले गए? डीएसपी साहब इनके भाई। और कहाँ होंगे? वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपने तो पका डाला। मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तो वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन वहीं रहोगे तुम, सवाल नहीं। अरे सुनिए तो। काट दिया। और कहाँ होंगे? वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपने तो पका डाला। मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तो वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन काट दिया। कब से? जी बचपन से। क्या बचपन से यहाँ खड़े हैं? अच्छा, आप ये पूछ रही हैं कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? जी ये पूछ रहे हैं। मुझे लगा आप ये पूछ रही हैं कि मैं इतना डैशिंग, इतना हैंडसम कब से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से खड़ा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से क्यों खड़ा हूँ। हाँ तो मैं आपको बता दूं, हसीना आपा ने कहा था यहाँ खड़े रहने को। हसीना आपा? हसीना मलिक, SHO महिला थाना अमीनाबाद। हाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो कौन है, लेकिन वो आप कैसे जानते हो उन्हें? अरे कैसे जानता हूँ? अरे चेहरे पे नहीं लिखा, कैसे जानता हूँ? अरे भाई हूँ उनका भाई। सबको लगता है हम दोनों जुड़वा हैं। इतनी डिट्टो शक्ल मिलती है हमारी। अगर मैं बाल लंबे करके और सूट पहन के बाहर निकलूं ना, तो कोई नहीं बता सकता वो है या मैं। नहीं नहीं सही बात है, आपका शक्ल मिल तो रहा है हसीना मैडम से, काफी मिल रहा है। वही तो।
अब आप 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं ना, तो आपने कुछ वहाँ पे कुछ हलचल होते हुए देखा था क्या? कुछ किडनैपिंग, कुछ तो फौजदारी देखा होगा, कुछ कोई आया होगा, कुछ हुआ होगा। अरे कहाँ मैडम, मुझे तो हर जगह सिर्फ मोहब्बत और जज्बात ही दिखाई देते हैं। जज्बात ही हम खाते हैं, जज्बात ही हम ओढ़ते हैं, जज्बात ही हम बिछाते हैं, जज्बात ही हमारी लाइफ है। अब हमको लगा कि आप हसीना मैडम के भाई हैं। जज्बात का जो वायरस अभी फैलाया ना आपने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का, धन्यवाद। जी आपको कोई क्लू चाहिए था ना मैडम? हाँ। मिल गया। वो देखिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा। मैडम सर, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? आपके परेशान होने से क्या हो जाएगा? पुष्पा जी कैसे परेशान नहीं हो हम? अब तक जो हो जाना चाहिए था हुआ ही नहीं है। अब तक मास्टर जी और उनके लोगों को पहुंच जाना चाहिए था हमारे कजिन सलमान को किडनैप करने के लिए, लेकिन अब तक पहुंचे ही नहीं है वो। नहीं मैडम सर, मुझे लगता है आपने शायद गलत आदमी को ले लिया इस मिशन के लिए। तो फिर और क्या करते हैं हम संतोष शर्मा? हमें इस काम के लिए ऐसा कोई आदमी चाहिए था जिसे मास्टर जी के लोग जानते पहचानते नहीं हो। और वैसे भी हमारा कजिन सलमान हमसे बहुत बार पहले कह चुका है कि वो पुलिस फोर्स के काम आना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा, इसीलिए इस मिशन के लिए हमने उसे चुना। मैडम सर, देखिए कहाँ आ रहा है। नमस्कार, अभी अभी मिली खबर के अनुसार डीएसपी अनुभव सिंह का किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। ये अपहरण कुरियार घाट के पास हुआ है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर प्रसारित की जा रही है, जिसमें इस अपहरण की पूरी घटना कैद है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। मैडम सर, आपका भाई तो वही खड़ा है। मतलब ये है कि जो वहाँ पर किडनैप होने के लिए खड़ा था, वहाँ पर खड़ा ही रह गया है, वो किडनैप ही नहीं हुआ है। और जिसको वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए था, वो पहुँच गया है। एक मिनट। ये सब एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। डीएसपी सर और हमारा भाई जो है सलमान लगभग एक ही कद काठी के हैं, रंग रूप भी सेम है, और यहाँ तक कि उन्होंने शर्ट भी सेम रंग का पहना था। हो ना हो ये जरूर गलतफहमी की वजह से हुआ है। वो सलमान को उठाने आए थे और गलती से डीएसपी सर को ले गए। सब गड़बड़ हो गया है और प्लान के हिसाब से बिल्लू और इकबाल दोनों गए थे मास्टर जी के घर। हम गरीब घर से है, मैं गरीब बाप, ये मेरी गरीब बेटी। मास्टर जी एक मांग भरने के लिए 5 लाख की मांग करते हैं। अब आप ही बताइए, ये गरीब बाप गरीब बेटी के लिए ये मांग कहाँ से पूरी करेगा? देखिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी एक लड़का हमारी नजर में है, हमारे रितु के लिए। रितु मेरी बेटी, ये मेरी गरीब बाप की गरीब बेटी। शक्ल दिखा ना मास्टर जी को। वो लड़का देसी है पर विदेशी है, मतलब लंदन रिटर्न है। वहाँ हेयर स्टाइलिश का कोर्स किया है उसने, बड़े बड़े सैलून में काम करता है, तनख्वाह भी अच्छी है। बस उसके माता पिता 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। अब मास्टर जी आप ही बताइए, गरीब बाप अपनी गरीब बेटी के लिए 5 लाख दहेज नहीं दे सकता, वो 25 लाख कहाँ से देगा? मास्टर जी कहाँ से देगा? मास्टर जी आपसे बस एक विनती है कि मेरी गरीब बेटी का पकड़वा विवाह करवा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मास्टर जी। क्या नाम है लड़के का? शशांक। कहाँ पाया जाता है? हर सोमवार 11 बजे पुरिया घाट पे आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, फिर दोनों वहाँ से मंदिर चले जाते हैं मास्टर जी। और हुलिया उसका? हर सोमवार सफेद शर्ट पहन के आता है, गोरा है, हट्टा कट्टा है, लंबाई में 6 फीट है, काली आंखें, सफेद गाड़ी से आता है। उसके बाद ही हमने हमारे भाई सलमान से कहा था कि वो शशांक बनकर कुड़िया घाट के पीछे चला जाए, ताकि मास्टर जी के लोग वहाँ आए, उसे किडनैप करें और हम उन्हें पकड़े रंगे हाथ। खाली है? नहीं, आप अपना फोन बंद करके इसमें रख दीजिए। अच्छा, कोई जादू दिखाने वाले हैं? नहीं,
अपने पास रखा है हिफाजत से। हैं? अच्छा है। और अपनी बिटिया का भी फोन रख दें। देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन ये फोन नाम का जो यंत्र है ना बहुत घातक है, और इसमें कैमरा नाम की जो चीज लगी हुई है वो तो सबसे ज्यादा घातक है। अरे गलती से अगर इधर उधर कोई बटन दब जाए और वीडियो बन जाए और फिर वो वायरल हो जाए, कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ठीक है, गरीब बाप की गरीब बेटी का गरीब फोन। बेटियां आ गई हमारी, इधर इधर। नहीं क्या बड़ी शर्मीली है आपकी बिटिया, हमें तो हाथ भी नहीं लगाने दिया, खुद ही तैयार हो गई शादी के लिए। हाँ हाँ, बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली। लेकिन मेकअप का सामान तो लाने ही भूल गई। मेकअप का सारा सामान हमारा ही लगा है और इसका तो शगुन बनता है। हाँ जरूर बनता है आप लोगों का। आजा बेटी, बैठो इधर। देखो कितनी संस्कारी। गरीब बाप की गरीब बेटी नीचे बैठने की आदत है ना। बेटी ऊपर बैठो। अकेले में कुछ बात करनी है। मास्टर जी, अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आइए। नहीं, हमें नहीं, हमें बात करनी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं लड़के से मिल के आता हूँ। अभी अभी उठा के लाए मेरे आदमी उसे। अच्छा। करिए। हाँ हाँ। ए, क्या रे, क्या बात करनी है? अभी तो शक्ल दिखा। शक्ल चक्कर मत पड़े। ये तो मोबाइल का है। किसका? तेरा है मेरा? हाँ मेरा मेरा। तेरा मोबाइल? ओ, मास्टर जी का आदमी लेके गए। क्या? तू अपना दे, अपना दे। मेरा? वो भी मास्टर जी का आदमी लेके गए। तो मैडम सर कैसे आएंगे आप भी? कैसे आएंगे? कैसे 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 आएंगे? सारा प्लान उल्टा हो गया है। मैडम सर, अब क्या? बिल्लू को फोन लगाओ। हाँ? जल्दी बिल्लू को फोन लगाओ। जीते फोन लगाओ। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। जैसी खबर मिले हमको तुरंत कॉल कीजिए, ठीक है? धन्यवाद। हाँ थोड़ा ठीक है चलो। चंपक जी कुछ? नहीं मैडम। छेदी जी कुछ पता चला? नहीं मैडम। कुछ आप ये देखिए मैडम, क्या है? हमें जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, इसी की सहायता से किडनैपिंग हुआ है, लेकिन इसका नंबर जाली है। और इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेपर यूज किए गए थे मैडम, वो सब फर्जी थे। ये दोबारा से एक बार वीडियो चलाना, क्योंकि हमें देखना है ये जो मेकअप का किट है ये वहां तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये देखिए। देखिए मैडम, यही वो आदमी है जो मेकअप का सामान गाड़ी में छोड़ के गया है। नहीं वो छोड़ के नहीं गया चंपक जी, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो लेना भूल गया है, उसे गलती से छूट गया है वहाँ पे। लेकिन सिर्फ इससे हमें क्या पता चलेगा मैडम? नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इससे क्या पता चलेगा। सारी कड़ियां आपस में ऐसे बिखर गए ना, हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं आपस में। मतलब अचानक से डीएसपी सर का ऐसा अपहरण होना, ये मेकअप का किट उनकी गाड़ी में पहुंचना, तो घटना स्थल पे मैडम सर के कजन का होना, और ये पकड़वा विवाह के बाद महिला पुलिस थाना का बंद होना, ये चक्कर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। पक्का वो कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी हमारे महिला थाना को बचाने के लिए। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सारी कड़ियां हैं ना, ये एक ही माला की लड़ियां, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कहाँ चल रहा है ये हमारे। चंपक जी आप एक काम कीजिए, मैडम सर का फोन ट्रैकिंग पे डालिए, ट्रेस कीजिए उनका नंबर, ठीक है? जी मैडम। अभी कीजिए। हाँ अभी। और आप दोनों भी कुछ और पता चलता है तो हमें बताइए। धन्यवाद। जी मैडम। दूल्हा, मास्टर जी ने तो दूल्हा देख लिया है, हम भी तो देख ले दूल्हे की शक्ल। ये बाबा, ये मछली की जगह मगरमच्छ। मैडम सर का कजिन यहाँ होना चाहिए, उसकी जगह डीएसपी सर कैसे आ गए? ये ऐन मोमेंट पे प्लान चेंज कर देते ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
सर 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 ये क्या दुस्साहस है? तुम जानते हो तुमने किसको उठाया है? सर सर आई एम द स्पाई। आप बिल्लू के पिताश्री हैं? हैं? सर ये देखिए। हाँ। सर ये जानते हुए भी कि हम कौन हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ उठा लाए? मैंने नहीं उठाया सर, मास्टर जी के आदमी ने आपको उठाया। सर हम बहुत मुसीबत में हैं, आप अपना हाथ और दिमाग काबू में रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। पको। लेकिन हसीना जी के इस पूरे प्लान में हम कहाँ फिट बैठते हैं? हमारा अपहरण क्यों किया गया? सर सेम सवाल यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे, मतलब मैडम सर के कजिन की जगह आप कैसे पहुंचे? लेकिन सर आप ये प्लान ना पूरा कीजिए, मिस हसीना के मिसअंडरस्टैंडिंग को आप कंटिन्यू कीजिए सर। सर सर प्लीज हमें बचा लीजिए, वरना वरना सर बस मैडम सर जब तक आती नहीं है तब तक आप वही समझ कर रहिए जो वो समझ कर आपको यहाँ पकड़ कर लाए हैं सर, बस। कौन? शशांक, लंदन रिटर्न, हेयर स्टाइलिश ड्यूड, यो यो कटिंग। नमस्कार नमस्कार। कौन है आप और हमें उठाकर यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारी शादी इनकी लड़की के साथ होने वाली है। आज तुम एक नए जीवन का शुभारंभ कर रहे हो। बकवास है ये। नहीं बेटा, इंसाफ है ये। अब देखो, ये गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे कि तुम्हारे खानदान में उन्होंने लाखों रुपए दहेज के मांग ली। कहाँ से लाते, क्या करते, इसलिए उठा लिया तुम्हें। उत्तम। पिताश्री आप थोड़ा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ। कितने नेक विचार हैं आपके, बिल्कुल हमारी तरह। बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। हम भी पुरजोर विरोध करते हैं दहेज प्रथा का। वो तो हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी तक चुप है। वरना हमने तो पहले से ही ठान लिया था कि जब भी हमारा विवाह होगा हम दहेज कभी नहीं लेंगे। वैसे हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। वाह शाबाश। चलो क्या हुआ? संतु जी चलिए चलिए चलिए। चलो 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 चलो। मैडम आसपास ना हर जगह पूछे, मास्टर जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पता भी होगा तो भी थोड़ी ना बताएंगे वो लोग, मास्टर जी के अनभक्त जो ठहरे। ये बात भी सही है। शादी अगर हो रही है तो हो कहाँ रही है? नहीं मैडम सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डीएसपी सर की शादी अगर इकबाल से हो जाएगी तो फिर उनका क्या होगा? उनकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ना मैडम सर। वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? इकबाल के लिए तो ठीक है, चलो उसकी लाइफ ही सेट हो गई, लेकिन डीएसपी सर, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? चुप करो संतु। संतु जी क्या संतु जी? और संतु कुछ नहीं होगा ऐसा। चीता चतुर्वेदी, एक आइडिया है हमारे दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ? लेकिन हो जाएगा। शहर में जितने भी पंडित हैं उन सब की एक लिस्ट निकालो, उस लिस्ट में से हर एक को फोन करके पूछो कि आज के दिन वो कहीं कोई शादी करवा रहे हैं क्या। अगर किसी भी शादी पर शक हो, फौरन अलर्ट हो जाओ और उस शादी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि मास्टर जी ये शादी करवा रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू पुष्पा जी, चलिए जल्दी काम पे लग जाओ। हाँ 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 जी। ना शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप हमको इतना ही जानकारी दिए बाबा। प्रणाम। नहीं कुछ लगा तो फोन करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। जी जी प्रणाम बाबा। मैडम सर सारे पंडित लोग से लगभग बात हो गया, कोई भी ऐसा संदिग्ध विवाह करवाने नहीं गया जिस पर शक हो। हाँ एक पंडित जी हैं, वो पहले फोन नहीं उठा रहे थे, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। मैडम सर, मैंने उनका फोन ट्रैकिंग पे डाला है। उनकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर अपना गोदाम करके गोडाउन है, वहाँ थी, और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ था परमानेंटली। एक पंडित को शहर से इतनी दूर एक गोडाउन में क्या काम हो सकता है?
अरे मैडम जी, हमको लगता है कि पंडित जी गोडाउन में मंदिर बनवाने गया होगा। डीएसपी सर और मास्टर जी दोनों वहीं मिलेंगे हमें, इसी गोडाउन में। चलो।